जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि जो आरजेडी या आरजेडी से जुड़े हुए इस विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उसके समर्थकों में वृद्धि हो जाएगी। अपनी सोच की विशालता लानी होगी। उनको ये सोचना पड़ेगा कि जब जाति जनगणना होगी तो उन जातियों के लिए काम करने का ज़्यादा, जब जाति का नाम लिया जाता है तो उसमें जब बुराई नहीं है तो फिर नंबर देने में क्या बुराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता अजय कुमार सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से जातीय जनगणना पर जो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और ये कहा है कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में ही करवाइए। सर, सबसे पहले तो मगही न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से ये घटनाक्रम जातीय जनगणना पर हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट के निर्णय पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कोर्ट सर्वमान्य है, हम लोग भी कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन एक दो बात मैं अपनी रखना चाहता हूँ। इस देश में जाति एक सच्चाई है। अगर जाति सच्चाई नहीं होती और जातियों में गरीबी नहीं होती तो जो सुअर में उतरने वाली, सीवर रॉन्गली प्रोनाउंस है, सुअर बोलते हैं, सुअर में उतरने वाले की जाति इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं बदली है। तो जातियों में गरीबी होती है, ये एक बड़ी सच्चाई है। तो आखिर जो रेहड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो उस नाले में उतरने वाले लोग हैं, उनकी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे कामों में कितने लोग लगे हुए हैं, उनकी जातियां क्या है? जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएंगी तो सच्चाई जब तक सामने नहीं आएंगी तो सरकार को नीतियां बनाने में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को, इस आर्थिक दृष्टिकोण को और इस नीति के तौर पर, नीति नियामक के तौर पर इस दृष्टिकोण से इस चीज़ को, जाति जनगणना को देखना चाहिए कि हम जानेंगे कि ऐसी जातियां कितने लोग हैं जो इन जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, तब हम उसके हिसाब से समाज कल्याण और वेलफेयर की नीतियां बना पाएंगे। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि जो आरजेडी या आरजेडी से जुड़े हुए इस विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उसके समर्थकों में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये आरजेडी भी चाहती है और उनको भी चाहना चाहिए। ये उन सब व्यक्तियों के साथ न्याय होगा जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो समाज के पिछड़ी पंक्ति में खड़े हैं। वैसे लोगों के लिए जानना जरूरी है, इस देश को भी और इस राज्य को भी। आखिर त्रुटि कहाँ रह गई? कोर्ट ने कहा कि जो सरकार है अपना पक्ष पूर्ण रूप से रखे, सही तरीके से रखे, तो त्रुटि कहाँ रह गई? अब देखिए, लर्नेड काउंसिल किस हिसाब से चीज़ों को वहाँ रख पाए हैं या नहीं रख पाए हैं, तो पुनः जब यहाँ सुनवाई शुरू होगी तो उसमें उन त्रुटियों की समीक्षा करके रखा जाएगा। और सरकार का दृष्टिकोण इस मामले में स्पष्ट है कि सरकार किसी भी तरह से चाहती है कि ये जाति जनगणना हो। जाति जनगणना के जो बात हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसलिए इस बार जब मौका मिलेगा तो सरकार कोर्ट में इस बात को और अच्छे से रखेगी। बीजेपी कह रही है कि जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है इस जाति जनगणना के ज़रिए। नहीं, बीजेपी वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी देश में, किसी भी वेलफेयर स्टेट में, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा भी है, वेलफेयर स्टेट में आप वेलफेयर करने जब जाते हैं, जैसे आरक्षण, क्या आरक्षण जाति आधारित नहीं है? तो आरक्षण जब जाति आधारित है, हम वेलफेयर स्टेट के बहुत से नियमों को जब बनाने जाते हैं तो उसमें हम जातियों की चर्चा करते हैं। जाति आधारित भी वो होती है। तो फिर जब जाति आधारित है, दलित क्या है? ये हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं उसमें हम मानते हैं कि ये फलानी जातियां हैं। तो ये फिर ये जाति जनगणना से उनको क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनको अपनी सोच की विशालता लानी होगी। उनको ये सोचना पड़ेगा कि जब जाति जनगणना होगी तो उन जातियों के लिए काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और नीतियां बनाने में सरकार को सुविधा होगी। वो इस मामले को उनको समझना चाहिए। आपने बोला कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके उत्थान के लिए ये जातीय जनगणना ज़रूरी था, लेकिन वहीं जो विपक्ष है वो कह रही कि जो स्वर्ण आपके पीके शाही ये सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे वो स्वर्ण हैं, तो शायद उन्होंने जो है दलितों को की अनदेखी की, शायद इसी का ये परिणाम।
नहीं, नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा सरकार ने अगर किसी लर्नेड काउंसिल को रखा है और पीके साही साहब जैसे लोगों के बारे में कुछ कहना नहीं है, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कहीं न कहीं से चूक हुई है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सरकार ने जितने भी पक्ष दिए हैं, हो सकता है कि उस कुछ पक्ष छूट गए हों, तो अगर दोबारा मौका मिलेगा तो उन पक्षों को रखा जाएगा। क्या इसकी समीक्षा फिर से होगी? महागठबंधन के लोग बैठेंगे इस पर, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों बैठेंगे और इसकी देखिए, समीक्षा पर, क्योंकि अभी समय आपके पास है, आपके देखिए, सरकार के पास समय है। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया है। सरकार ने जब नीतिगत फैसला ले लिया और मामला जब कोर्ट में है, तो कोर्ट में इस पर विचार करने वाले विधि सम्मत जो व्यक्ति होंगे वही लोग बैठेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार के लोग भी बैठेंगे। और सरकार जब चाहती है कि ये हो तो सरकार को जो भी करना पड़ेगा सरकार करने के लिए तत्पर है। आखिर इस पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध करने वाले लोग डरे हुए हैं। विरोध करने वालों को लगता है कि जो हाशिए का समाज है उसमें जागरूकता आ जाएगी, उनको पता चलेगा कि ये सरकार जो है राजद की सरकार, ये हम लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहती है। तो इनका विरोध जो है वो सत्ता को पाने का विरोध है। ये सत्तासीन बने रहना चाहते हैं, तो इनको लगता है कि दूसरी पार्टी जैसे राजद का जनाधार लगातार बढ़ रहा है तो उससे ये डरे हुए हैं। महागठबंधन का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, उससे ये डरे हुए हैं। तो ये डर से निकली हुई आवाज़ है। आपको नहीं लगता कि नंबर देकर जातियों को उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? जैसे लग रहा है कि बस का नंबर हो, टिकट का नंबर हो। क्यों, इसमें बुराई क्या है? अगर जातियों को नंबर दिया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हमें तो कोई बुराई नहीं लगती है। जब जाति का नाम लिया जाता है तो उसमें जब बुराई नहीं है तो फिर नंबर देने में क्या बुराई है? तो ये तो एक व्यवस्था है। ये अगर किसी भी चीज़ को अंकगणित के माध्यम से समझने की कोशिश की जा रही है तो उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, उसकी वो चीज़ें ज़्यादा दूर तक जा सकती है और उसको चिन्हित करने में भी सुविधा होगी। आपको नहीं लगता है कि बार बार ये लिखा जाए फलाने जाति के लोग, चिलाने जाति के लोग, उस पर कभी कभी आपत्तियां भी होती हैं। अगर सिर्फ नंबर लिखा जाएगा तो उस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये भी देखा गया है कि जो नंबर मिले हैं एक ही जाति के भिन्न भिन्न नंबर मिले हैं। जैसे अगर मल्लाह समाज से आते हैं तो उसमें भी 9 या 10 उपजातियाँ, उनको अलग अलग नंबर दिया गया है। हाँ, उपजातियों को नंबर मिला है, ये है। अभी देखिए, ये प्राथमिक तौर पर है और इसमें जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो इसका दायरा और भी व्यापक होगा और इसमें समीक्षा का स्कोप भी रखा गया है। ऐसा नहीं है कि जो अभी हो रहा है वो फुल एंड फाइनल है। इसमें तो कई दौर की बात। आपने देखा कि जनगणना जब शुरू हुई तो उसमें प्राथमिक रूप से पहले सर्वे हुआ, ये दूसरा सर्वे हुआ, तो इस तरह से स्कोप इसमें बचा हुआ है, इसीलिए इसको अंतिम ना माना जाए। तो ये थे राजद के प्रवक्ता अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ये अभी प्रथम दौर है, अभी इस पर समीक्षा होनी बाकी है। जो भी अंतरिम फैसला, अंतिम रिपोर्ट है, इस बार मजबूती के साथ सरकार कोर्ट में अपना पेश करेगी। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।